उत्तराखंड के ऋषिकेश के पास वनंतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम कर रही 19 साल की अंकिता भंडारी 19 सितंबर 2022 को अचानक लापता हो जाती है। उसके बाद कई दिन तक उसकी तलाश चलती है और फिर 24 सितंबर 2022 को पुलिस को चीला बैराज से एक लाश मिलती है। जब लाश की पहचान होती है तो पता चलता है कि वो लाश अंकिता भंडारी की होती है। लेकिन आखिर क्या होता है जिसके चलते अंकिता को मौत का सामना करना पड़ा? चलिए डिटेल में जानते हैं इस वीडियो में। अंकिता का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उसके पापा एक स्कूल टीचर थे और माँ हाउसवाइफ थी। अंकिता बचपन से ही पढ़ाई में काफी अच्छी थी, लेकिन घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से 12th क्लियर करने के बाद ही उसने जॉब की तलाश शुरू कर दी। तभी अंकिता का दोस्त पुष्पदीप उसे एक जॉब के बारे में बताता है और कहता है कि ऋषिकेश के वनंतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की एक वैकेंसी खाली है और अंकिता उस जॉब के लिए अप्लाई कर देती है। लेकिन रिजॉर्ट की एक कंडीशन होती है कि उसे वहीं रिजॉर्ट में रहना पड़ेगा, क्योंकि रिजॉर्ट अंकिता के घर से काफी दूर था और रिजॉर्ट के आसपास काफी जंगल एरिया भी था। इसीलिए अंकिता और उसकी फैमिली इस बात के लिए मान जाते हैं। फिर वनंतारा रिजॉर्ट का ओनर पुलकित आर्या अंकिता का इंटरव्यू लेता है और उसकी हायरिंग हो जाती है और आखिर में अंकिता के पापा उसे वनंतारा रिजॉर्ट पर छोड़कर वापस चले जाते हैं। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चलता रहा और अंकिता खुशी खुशी अपनी जॉब कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे और 17 सितंबर को अंकिता अपने दोस्त पुष्प, जिसने उसकी जॉब लगवाई थी, उससे कुछ बातें शेयर करती है। अंकिता बताती है कि शुरू में उसका रूम बाकी स्टाफ के साथ अलॉट हुआ था, लेकिन कुछ दिन बाद उसका रूम पुलकित आर्या के रूम के बगल में शिफ्ट कर दिया गया। अंकिता ये भी बताती है कि पुलकित आर्या और रिजॉर्ट के मैनेजर के थ्रू उस पर वीवीआईपी गेस्ट को एक्स्ट्रा सर्विस देने का प्रेशर बनाया जा रहा था। अगले दिन 18 सितंबर को अंकिता पुष्प से कहती है कि आज भी पुलकित आर्या उसे प्रेशराइज कर रहा था और उसी दिन शाम को अंकिता रोते हुए किसी को कॉल लगा रही होती है। तभी पीछे से पुलकित आता है और अंकिता का मुंह बंद करके उसे रूम के अंदर ले जाता है। पुलकित आर्या के साथ अंकित और सौरभ नाम के दो और लड़के भी होते हैं और फिर उसी रात पुलकित और उसके दोनों साथी अंकिता को स्कूटी पर बैठाकर पशु लोग बैराज ले जाते हैं और उसी रात पुलकित और उसके दोनों साथी वापस रिजॉर्ट आ जाते हैं, लेकिन अंकिता वापस नहीं आती। अगले दिन 19 सितंबर को पुलकित आर्या पुलिस स्टेशन में फोन करके बताता है कि उसके रिजॉर्ट के रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी सुबह से मिसिंग है, लेकिन इस पर पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। वहीं अंकिता का दोस्त पुष्प उसे कॉल और मैसेज करने की कोशिश करता है, लेकिन अंकिता का कोई रिप्लाई नहीं आता। काफी ट्राई करने के बाद पुष्प सीधा उस रिजॉर्ट पर पहुंचता है और वहां पुलकित से बात करता है। पुलकित पुष्प के सामने मासूम बनकर कहता है कि अंकिता तो मिसिंग है। इसके बाद पुष्प पूरी सिचुएशन अंकिता की फैमिली को बता देता है, जिसके बाद अंकिता के पापा मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन पुलिस रिपोर्ट लिखने के बजाय उन्हें एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन घुमाती रहती है। तब अंकिता के पापा समझ जाते हैं कि यहाँ उनकी बात नहीं सुनी जा रही और आखिर में वो सीधा डीएम के पास जाकर पूरा मामला बताते हैं, जिसके बाद डीएम पुलिस स्टेशन फोन करके इस केस पर जल्द एक्शन लेने को कहते हैं। फिर पुलिस 23 सितंबर 2022 को वनंतारा रिजॉर्ट पहुंचकर पुलकित आर्या, सौरभ और अंकित को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन रिजॉर्ट पुलिस के अंडर होने के बावजूद एक एमएलए बुलडोजर के साथ वहां आता है और उस रूम को तोड़ देता है जहां अंकिता के साथ गलत हुआ था। अगले ही दिन 24 सितंबर को उसी रिजॉर्ट में अचानक से आग लग जाती है। अभी तक सब समझ चुके थे कि ये सब कुछ एविडेंस मिटाने के लिए किया जा रहा है। जो सरकार ने जो वनंतरा रिजॉर्ट की तोड़ फोड़ किया, ये क्यों किया? क्योंकि वहाँ तो अनेक सबूत मिलते वहाँ से, तो एक तो ये मेरी मांग है। इसी बीच अंकिता का कोई पता नहीं लग पा रहा था, लेकिन सर्च ऑपरेशन के दौरान चीला बैराज के पास पुलिस को एक बॉडी मिलती है और जब पहचान होती है तो वो बॉडी अंकिता भंडारी की ही होती है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, जहां रिपोर्ट में ये सामने आता है कि अंकिता की मौत डूबने से हुई थी, लेकिन ये भी क्लियर होता है कि अंकिता खुद नहीं डूबी थी, बल्कि उसे धक्का देकर पानी में डुबाया गया था। इसके बाद पुलिस पुलकित आर्या, सौरभ और अंकित से इंटरोगेशन करती है, जहां ये बात सामने आती है कि ये तीनों अंकिता पर वीवीआईपी गेस्ट को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए प्रेशर कर रहे थे। आई थी सामने जब उसको एक्स्ट्रा सर्विस की डिमांड की गई थी कुछ वीआईपी गेस्ट के लिए, तो उसके बाद अगले दिन से वो गायब, रात के बाद उसके बाद वो गायब हो गई थी। तो लास्ट टाइम मेरी जब बात हुई थी 6 बजे बात हुई थी।
और जब अंकिता ने मना कर दिया तो इन तीनों ने मिलकर उसे कैनाल में धक्का देकर मार दिया। लगभग 2.5 साल तक ये केस कोर्ट में चलता रहा और आखिर में कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाते हुए पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को आईपीसी के सेक्शन 302, 201 और 120B के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई और फाइनली आखिर में अंकिता भंडारी को जस्टिस मिलता है। तो आज का केस यहीं खत्म होता है और अगर आपको मोहम्मद रियाज का केस देखना है जिसने अपनी हवस मिटाने के लिए कब्र तक को नहीं छोड़ा तो इस वीडियो पे क्लिक करें। मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।